वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना का इंडस्ट्री में हमेशा से ही एक अलग रुतबा रहा है। 70 के दशक में राजेश खन्ना इंडस्ट्री के सुपरस्टार बनकर उभरे। ये स्टारडम का ताज उनके सिर पर काफी दिनों तक रहा था। यही वजह थी कि उन दिनों राजेश खन्ना के सामने दूसरे हीरो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गए थे। राजेश खन्ना की लव स्टोरी हो या फिर सक्सेस स्टोरी, हर एक चीज हमेशा ही सुर्खियों में रही। कभी अंजू महेंद्र से सगाई कर चुके राजेश खन्ना डिंपल कपाड़िया की एक छोटी सी बात पर उन्हें दिल दे बैठे थे। अपने से आधी उम्र की डिंपल कपाड़िया से शादी करने वाले राजेश खन्ना ने किस बात पर उन्हें दिल दे दिया था, आइए जानते हैं उनकी इस लव स्टोरी में। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर के पंजाब में जन्मे राजेश खन्ना आज यानी कि 18 जुलाई को साल 2012 में इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। बचपन में उनकी पहचान थी जतिन खन्ना के नाम से, लेकिन बॉलीवुड में वो मशहूर हुए राजेश खन्ना के नाम से। एक के बाद एक कई हिट फिल्में देने वाले राजेश खन्ना जब सफलता के शिखर पर थे, तब वे एक लड़की से बहुत प्यार करते थे। उस लड़की का नाम था अंजू महेंद्रू। अंजू खुद एक एक्ट्रेस थी। उन दिनों दोनों ने एक दूसरे को एक लंबे समय तक डेट किया और फिर सगाई भी कर ली थी। लेकिन अंजू राजेश खन्ना की कुछ आदतों की वजह से बेहद परेशान रहा करती थी। राजेश देर रात तक पार्टी करने और शराब पीने की शौकीन थे। अक्सर इन्हीं बातों को लेकर अंजू और राजेश का झगड़ा हो जाता था। अंजू के लड़ने झगड़ने से राजेश खन्ना उन दिनों काफी परेशान रहा करते थे। ऐसे में उन्हें एक ऐसे साथी की तलाश थी जो उनकी बातों को समझ सके। तब उनकी लाइफ में आई डिंपल कपाड़िया। हालांकि डिंपल और राजेश का परिचय अंजू ने ही करवाया था। अंजू ने दोनों की मुलाकात एक पार्टी में करवाई थी। राजेश और अंजू के बीच विवादों का सिलसिला चलता गया। एक बार तो बात इतनी बढ़ गई कि अंजू ने राजेश को उनके मेहमानों के सामने ही काफी भला बुरा कहा और उन पर खूब चिल्लाई भी। साथ ही वे उनकी पार्टी तक में नहीं आई। राजेश उस बात से बेहद उदास थे। एक दिन एक पार्टी के दौरान राजेश एक कोने में बैठे थे। राजेश उदास थे तो डिंपल उनके पास आकर बोली, जिनकी मुस्कान पर दुनिया मरती है वो क्यों उदास बैठे हैं। बस डिंपल की इसी बात पर राजेश उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। राजेश खन्ना धीरे धीरे अंजू को भूलकर डिंपल के प्यार में पड़ गए। सफलता के नशे में चूर राजेश खन्ना उन दिनों बहुत कम लोगों से मिलना जुलना पसंद करते थे, लेकिन डिंपल के लिए उनके पास समय ही समय था। दोनों अक्सर मिलने लगे। राजेश के हर वक्त में डिंपल ने उनका भरपूर साथ दिया। दोनों ने एक समय पर शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। जब दोनों की शादी हुई तो राजेश 31 के थे और डिंपल सिर्फ 16 साल की थी। खबरों की माने तो राजेश अंजू महेंद्रू से इतना चिढ़े हुए थे कि उनके घर के आगे से वे अपनी बारात लेकर गए और वहां देर तक लोगों को बैंड बजाने के लिए भी कहा। इतना ही नहीं, राजेश खन्ना ने ये ऐलान कर दिया था कि अंजू महेंद्रू को फिल्म में लेने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स को उन्हें दोगुनी रकम देनी पड़ेगी। राजेश की इस धमकी के बाद अंजू को काम मिलना तक बंद हो गया था। इधर राजेश और डिंपल दो बेटियों रिंकी और ट्विंकल के माता पिता बने, लेकिन उनका ये रिश्ता भी सिर्फ 11 साल ही चल पाया। शादी के 11 साल बाद दोनों अलग हो गए। 168 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले राजेश खन्ना 18 जुलाई 2012 को एक लंबी बीमारी के बाद दुनिया को अलविदा कह गए। तो ये थी राजेश खन्ना की प्रेम कहानी और उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।